मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसमें कुल कितनी राशियां देने का प्रावधान और किस किस स्टेज पर कितनी कितनी राशियां दी जाती? टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में आपका स्ट्रेंथ है। यस। इसमें हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का क्या कहना था टाइम के बारे में? मैं कम सर। हाँ जी, राजू कुमार जी, यस सर। आपका ग्रेजुएशन हुआ कहाँ से? इग्नू से आपने किया है? यस सर। अच्छा, हिस्ट्री में? यस सर। ऑप्शनल भी हिस्ट्री है। अभी आप ऑलरेडी जॉब में हैं? यस सर। कहाँ, किस रेलवे में है? यस सर, रेलवे। क्या काम है वहाँ आपका? सर मेरा पद अपॉइंट्समेंट में है, मुख्यतः मेरा सर कार्य संटिंग का कार्य है। अच्छा, कब कब किया आपने ग्रेजुएशन? 23 में? यस सर, दिसंबर 2023 में मेरा सर। अच्छा, उसके आप मतलब 12th के आधार पर गए हैं इसमें? यस सर, 12th। चलिए, अच्छी बात है, अभी लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बताएंगे? केवल नाम बता दीजिए। यस सर, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। उसके अलावा सर जीविका योजना जो है, उसके अलावा कृषि क्षेत्र में बागवानी मिशन है, शिक्षा के क्षेत्र में सर छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है इत्यादि सर। कृषि क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट योजना आपको कौन सी लगती है? योजना सर मुझे लगती है सरकार जो चला रही है कृषि रोड मैप, वो एक महत्वपूर्ण कदम है सर कृषि क्षेत्र में। उसको आपने नहीं बताया? यस सर। अपने लिस्ट में नहीं जोड़ा था इसीलिए। अच्छा, ये बता दीजिए, ये 7 पॉइंट प्रोग्राम है ना? जी सर। क्या है ये? सर सरकार के द्वारा विकसित बिहार बनाने के उद्देश्य से सर अभी तक 7 निश्चय योजना लाई गई है सर। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 3 जो हाल ही में लाई गई है। अभी कौन सा चल रहा है? सर 7 निश्चय 3। अच्छा, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स? सर प्रथम पॉइंट है दोगुनी रोजगार दोगुनी आय। दूसरा पॉइंट है सर कृषि की प्रगति प्रदेश की उन्नति। तीसरा पॉइंट है सर समृद्ध उद्योग समृद्ध बिहार। चौथा पॉइंट है सर उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। पांचवा पॉइंट है सर सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। छठा पॉइंट है सर मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। और 7वां पॉइंट सर सबका सम्मान जीवन आसान। अच्छा, बजट देखा है ना आपने? यस सर, बजट। अच्छा, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में बजट का क्या वॉल्यूम है? सर बिहार बजट की बात करूं तो बिहार बजट? यस सर, 3,47,000 करोड़ है। 26-27 में? यस सर, 26-27 में ही है सर 3,47,000। प्रेजेंट का हमने पूछा। सॉरी सर, प्रेजेंट का सर 3,16,000 करोड़ है सर। अच्छा, 3,16,000। इसमें जो अभी प्रपोज्ड है 26-27 के लिए, उसमें मैक्सिमम राशि किस मद में खर्च की जा रही है? सर 26-27 के लिए सर मैक्सिमम राशि शिक्षा क्षेत्र में सर खर्च की जा रही है। भारत सरकार का बजट 26-27 के लिए कितना है? सर 53.5 लाख करोड़ है। 53.47 लाख करोड़ एग्जैक्टली सर। अच्छा, तो उसमें किस मद में मैक्सिमम राशि खर्च की जाए? सर उसमें रक्षा के क्षेत्र में मैक्सिमम राशि खर्च की जा रही है। रक्षा के क्षेत्र। अच्छा, रक्षा के क्षेत्र में अभी भारत में क्या न्यू डेवलपमेंट हुआ है? सर रक्षा के क्षेत्र में सर अभी हाल ही में एक प्रहार योजनाएं लाई गई है सर आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष तौर पर। और सर रक्षा के क्षेत्र में अभी पूंजीगत निवेश पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है सर। और सर जो डील हुई है हाल ही में सर फ्रांस के साथ राफेल के सर डील नहीं हुई है, लेकिन अभी सर उसमें सरकार चाह रही है कि 114 राफेल खरीदा जाए फ्रांस से। डील नहीं हुई है मतलब? सर अभी जो हमारे CSS होते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सर, वो अभी क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन उनके नीचे जो होते हैं सर रक्षा मंत्रालय के अधीन जो कार्य करते हैं सर, वो वहां तक सर क्लियर हो चुका है। अच्छा, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पर आपकी क्या राय है? सर 1 नेशन 1 इलेक्शन सर जिसका उद्देश्य है कि सर हम जो एक ही ईयर में, ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या उद्देश्य है, हम पूछ रहे हैं आपकी क्या राय है? सर चूंकि भारत में हर एक साल इलेक्शन की प्रक्रियाएं होती रहती है, तो सर इससे प्रशासनिक कुछ असुविधाएं होती है, तो मुझे लगता है सर कि ये आपकी राय यही है?
सर होना चाहिए, एक वन नेशन वन इलेक्शन एक सर लाइन का होना जवाब चाहिए। है, होना चाहिए। यस सर, अगर उसके बाद हम पूछें कि हाँ क्यों होना चाहिए, यस तब आप जवाब देते ना, है ना। उतना अथी करने की जरूरत नहीं है, उसमें जाइएगा तो आप फंसने की संभावना रहेगी, उसी पे क्वेश्चन रेज होते जाएगा। ये बता दीजिए कि अभी ये किस स्टेज में है? वन नेशन वन इलेक्शन का तो बिल आया हुआ है, यस सर, किस स्टेज में है? इसके लिए सर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी सर, जेपीसी, उसमें सर अभी चर्चाएं चल रही है। अच्छा, क्या है ये जेपीसी, क्या है? सर ये किसी भी विधेयक या फिर सर बिल होती है, उसको उसमें क्या खामियां हैं या फिर उसमें क्या सुधार किया जा सकता है सर, और उसकी चर्चाएं के लिए सर गठित किया जाता है। क्या ये है, क्या गठित किया गया है, तो होता क्या है, कि कहाँ से गठित होता है? सर उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये बता दीजिए कि नारी बंधन बिल, यस सर, ये तो ऑलरेडी एक्ट हो गया, पास हो गया है, यस सर। फिर क्यों नहीं इसको 24 में लागू किया? तो पास तो बहुत पहले हो गया था, क्या कारण लगता है कि नहीं इसको लागू किया गया? सर सरकार जो इसमें बताई है कि सर जो नई जनगणना होगी या उसके आधार पे जो परिसीमन सर होगा, उसके बाद सर लागू किया जाएगा। परिसीमन होता क्या है? सर जब जो भी जनगणनाएं होती है उसके बाद सर आबादी के हिसाब से और जो भी परिसीमन आयोग होता है उनके अनुसार सर जो भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनको सर विभाजित किया जाता है, पुनः विभाजित किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। पुनः विभाजित किया जाता है? जैसे सर निर्वाचन क्षेत्र जो होती है उसका एक क्षेत्र होता है जहाँ पे जो भी जनसंख्याएं होती है, तो सर अलग अलग, चूंकि सर जनगणना आने के बाद सर अलग अलग जो जनसंख्या वृद्धि होती है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से होती है, तो सर उसी के आधार पे सर फिर से विभाजित क्या उसका बेसिस क्या है? सर मुख्यतः सर बेसिस है जनसंख्या, कितनी जनसंख्या पर चेंज होना है? तो सर सामान्यतः अभी सर एग्जैक्टली तो मुझे सर याद नहीं है। अच्छा, चलिए अच्छी। जी, ये बता दीजिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यस सर, इसमें कुल कितनी राशियां देने का प्रावधान और किस किस स्टेज पर कितनी कितनी राशियां दी जाती? सर इस योजना के तहत सर मुझे जहां तक अभी याद आ रहा है सर 94,100 रुपया का प्रावधान किया गया है सर। सर उसमें सर जन्म से लेकर जो बच्चियां जन्म लेती हैं वहां से लेकर सर स्नातक की पढ़ाई तक विभिन्न स्टेज पे। कितनी राशि किस स्टेज पर दी जाती है? सर एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा है सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ। सर प्रथम जो जन्म में दिया जाता है सर 2,000 रुपया, और उसके अलावा सर जो 12th लेवल जो पढ़ाई होती है इंटरमीडिएट स्तर पे सर 25,000 रुपया, और उसके बाद सर ग्रेजुएशन जो लेवल होता है सर उस पर 50,000 रुपया दिया जाता है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। स्पेस के क्षेत्र में इंडिया का अचीवमेंट बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। सर एक तो सर मैं चंद्रयान का चर्चा करूंगा सर, चंद्रयान प्रथम, उसके बाद सर मंगलयान, उसके बाद सर चंद्रयान प्रथम, यस सर, उसके बाद सर मंगलयान 2013 में जो लॉन्च किया गया था, उसके बाद सर चंद्रयान 2 और उसके बाद 3, और उसके अलावा सर नाविक जो चंद्रयान प्रथम का क्या हासिल हुआ? कार्य कर रही थी सर कुछ समय पहले तक, वहीं सर पहली बार प्रथम यह पता लगा कि सर जो चंद्रमा पे जल का कुछ निशान पाए गए। 3 का सर 3 अभी कार्य कर रही है सर, उसका मुख्य उद्देश्य था सर वहां पे चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करना। क्या उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उसको? सर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसे सर लैंड किया गया है, वहां पे सर पानी की ज्यादा संभावना बताई जा रही है इसकी वजह से सर। और उसके अलावा सर बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। यस सर, उसके अलावा भी वहां पे क्या खनिज उपलब्ध है, यहाँ पे सर हाइड्रोजन की कुछ, पहला कंट्री है इंडिया जो साउथ पोल पर उतरा। यस सर, साउथ पोल पर। तो ये ना बताना चाहिए, खनिज तो सब लोग खोज रहे हैं। अच्छा, ये और बता दीजिए, अतिरिक्त बताइए दूसरा। सर एक तो चंद्रमा वाली बात की आपने, और सर मंगलयान के चर्चा मैंने चर्चा किया। उसके अलावा सर आदित्य L1 जो सूर्य पे भेजा गया है, सूर्य पे नहीं सर लेग्रेंज पॉइंट पे भेजा गया है। हम कुछ बैटल्स का नाम बताएंगे, आप बता दीजिएगा उसमें कि किसके किसके बीच हुआ और उसका क्या रिजल्ट हुआ। ठीक है, और कहाँ है, किस स्टेट में है वो? बैटल ऑफ प्लासी सर यह 23 जून 1757 में हुई थी सर। ये वर्तमान में सर पश्चिम बंगाल स्टेट में। उसका परिणाम यह हुआ सर अंग्रेज विजयी हुए। क्या इफेक्ट क्या पड़ा उसका? सर उसका इफेक्ट ये पड़ा कि सर उसके बाद जो बंगाल में सर वो अपनी जो प्रशासन है वो प्रारंभ किया वहां से। अच्छा, बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन सर 1192 ईस्वी में हुआ था सर।
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। बैटल ऑफ चौसा। सर बैटल ऑफ चौसा 1539 ईस्वी में सर शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें सर हुमायूं शेरशाह विजयी हुए थे। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई सर 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सर, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। एक पॉइंट आप छोड़ रहे हैं, उसमें किस स्टेट में है ये नहीं बता। ये सर पानीपत है सर, वर्तमान में सर हरियाणा में है सर। पलासी कहाँ है? पलासी सर पश्चिम बंगाल में सर। चौसा कहाँ है? सर चौसा सर अभी बिहार में है, बक्सर जिला में। अच्छा, पानीपत में 3 लड़ाई हुई। यस सर। पहला बता दिया आपने, दूसरा बता दीजिए, तीसरा बता दीजिए। सर दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। सर तीसरा युद्ध सर 1761 ईस्वी में हुई थी, मराठा और अफगानों के बीच से हुआ। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। सर अभी सर डेट तो नहीं याद कर पा रहा हूँ सर, लेकिन अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था सर हल्दी घाटी। स्टेट नहीं बताया आपने। सर स्टेट सर सॉरी सर मैं। चलिए, आपने थैंक यू सर। पूरा बैटल के बारे में बताया, तो बैटल ऑफ बक्सर यस किसके किसके बीच हुआ था? सर बैटल ऑफ बक्सर जो है अंग्रेज और नहीं, बैटल ऑफ बक्सर MUKTSAR सॉरी सर मैं इसके सिख और मुगल के बीच में। थैंक यू सर। देख लीजिएगा। जी सर जी सर। ठीक। हिस्ट्री में कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? सर कैबिनेट मिशन प्लान मार्च 1946 में भारत आई थी सर, जिसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक जो संविधान सभा का निर्माण करना और भारत के विभाजन को लेकर सर क्या उसमें आगे कार्य किया जाए सर, उस संदर्भ में। कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण का पहला प्रपोजल कौन दिए थे, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना के लिए विचार दिए थे? कौन व्यक्ति? सर मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं सर, भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर शायद पहली बार आई थी। नहीं, हम तो व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं सर। व्यक्ति सर मैं सॉरी सर। देख लिएगा, MN रॉय। हाँ सर थैंक यू सर। अच्छा, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पोलो के बारे में थोड़ा चीज बता दिए। सर ऑपरेशन विजय जो है गोवा को भारत में मिलाने के उद्देश्य से किया गया था। केवल गोवा? 1961 गोवा सर, पुडुचेरी सर, पुडुचेरी भी था। और गोवा दमन दीव। और सॉरी सर, ठीक है, 1961 में हुई थी सर। और ऑपरेशन पोलो सर हैदराबाद को सर भारत में मिलाने को किया गया। जी। ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व कौन कर रहे थे, किनके लीडरशिप में हुआ था? सर इसमें सर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत महत्व है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितने देशी रियासतों को भारत गणराज्य में मिलाया और किन 3 रियासतों में उन्हें मेहनत करनी पड़ी? सर रियासत तक कितना मिलाएं सर वो तो एग्जैक्टली याद नहीं है सर, लेकिन सर जो हैदराबाद है और उसके बाद सर गुजरात का जो जूनागढ़ सर, जूनागढ़ और एक सर कश्मीर के मुद्दे को लेकर सर। तो टोटल नहीं याद है। 562 + 3 565। यस सर थैंक यू। ठीक है। अच्छा, खेदा सत्याग्रह क्या है और किस बड़े स्वतंत्रता सेनानी से उसका संबंध है? सर खेरा सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था सर, जिसमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। उसमें खेदा सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का? यस सर, वो भी जुड़े हुए थे। चलिए, हिस्ट्री में एंग्लो मैसूर वार जो 3rd वार हुई थी, उसका क्या आउटकम निकला? सर तीसरा युद्ध में जो टीपू सुल्तान थे सर, मैसूर के शासक, उनकी जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अच्छा, सेन वंश के उदय का मुख्य कारण क्या था? सॉरी सर एक बार। सेन डायनेस्टी पढ़े है ना? सेन यस सर। उसके उदय का मुख्य कारण क्या था? सॉरी सर मैं उसमें नहीं याद था। अच्छा, विजयनगर एम्पायर के सबसे प्रमुख शासक कौन थे? सर मैं कृष्णदेव राय का नाम लूंगा सर। और उनके संस्थापक कौन थे? सर हरिहर एवं बुक्का थे सर, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सर। विजयनगर एम्पायर की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है? सर मैं कहूंगा जो उनका कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में जो वो विशेष रूप से हम्पी में जो बनाए हैं, जो अभी सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विजयनगर एम्पायर के पतन का मुख्य कारण क्या था? सर तालीकोटा का युद्ध हुआ था सर 1560 ईस्वी में सर, वही 1565 में हुआ था सर। अच्छा, उसमें तालीकोटा में क्या इनके भी सैनिक विद्रोह किए थे क्या? सॉरी सर इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। आपका है क्रिकेट।
सर मैं कभी कभी देख लेता हूँ, मेरी हॉबी तो नहीं है लेकिन सर कभी कभी देख लेता मूवी आप देखे, कौन सा मूवी देखे हैं लेटेस्ट? हूँ। सर मैं धुरंधर देखा हूँ और धुरंधर में सबसे अच्छा एक्टिंग कौन किया है? मतलब एकदम इम्पार्शियल होकर बोलिए। सर मुझे लगता है जो मुझे तो सर व्यक्तिगत तौर पे रणवीर सिंह का बहुत अच्छा लगा था। अच्छे खन्ना का रोल नहीं अच्छा था? सॉरी सर, अच्छे खन्ना का रोल सर उनका तो था ही लेकिन सर उनका भी था। उनका भी था। अच्छा, ये इस फिल्म का उद्देश्य क्या था? सर फिल्म का उद्देश्य जो है वो विशेष रूप से सर उसमें जो कहानी दिखाई गई है जो पाकिस्तान की लियारी टाउन है सर कराची में, सर वहां पे जो गैंगवार होता है उसके संबंध में नहीं, और कुछ जासूसी से? ये सर जासूसी ये था सर कि जो भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसी है सर वो उस जो गैंगवार होता है उसके संदर्भ में सर फायदा उठाकर जो भारत की सुरक्षा प्रदान करना। टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में आपका स्ट्रेंथ है। यस, इसमें हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का क्या कहना था टाइम के बारे में? सॉरी सर मैं अभी उनका कथन नहीं याद कर पा रहा। आपका टीम वर्क है, टाइम मैनेजमेंट है, ऑनेस्टी है? यस सर। इसको एसिमुलेट करके मतलब समेकित रूप में करके आपने अपने स्ट्रेंथ को बताएं कि कैसे आपने ये सफलता प्राप्त की। सर चूंकि मैं अभी वर्तमान में भारतीय रेलवे में कार्यरत हूं और मैं सर नौकरी करने के साथ मैंने सर प्रिपरेशन की है, तो सर मुझे लगता है सर मैं टाइम मैनेजमेंट और चूंकि सर रेलवे का कार्य जो है टीम वर्क पे ही करती है, नहीं तो सर रेलवे में काफी सारी समस्याएं हो सकती है, तो मुझे लगता है सर मैं टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर पाता हूँ। मेट्रो रेल के जनक कौन है? सर इंजीनियर श्रीधरन है सर। अच्छा, श्रीधरन। कोंकण रेलवे क्या है? सर कोंकण रेलवे जो भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है जिसे सर कोंकण तट भी कहा जाता है सर, वहां पे चलाई जाती है विशेष तौर पे। अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर्विस में रहते हुए आपकी इतनी अच्छी तैयारी है राजू कुमार जी, ठीक है? यस। आपका ड्रेस वगैरह सब ठीक है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। थैंक यू सर। कब है आपका? सर 20 मार्च को है सर। 20 मार्च। दाढ़ी उड़ी बना के जाइएगा। यस सर। ठीक है? यस। बाकी सब बहुत अच्छा है। बता, वो आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर मैं स्पीड में बोलता हूँ क्या सर, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा बताया गया थोड़ा स्पीड है लेकिन वैसा नहीं लगता है कि बहुत अच्छी है, चलेगा, इतना से कम कर सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं सर कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ आज तो वैसा नहीं लगा कुछ की बहुत। ये सर और सर, कुछ? सर मेरी जो जानकारी है सर इतिहास के संबंध में सर, अगर उसमें कुछ बता सकते हैं? नहीं, अच्छी जानकारी है वैसे, और जानकारी हासिल करने में ये सर वो तो नहीं है कुछ। सर पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। जितना पढ़िए उतना अच्छा है। लेकिन बहुत अच्छा है, नौकरी करके बिहार इतना के है। बारे में देख लीजिए, बिहार का बजट क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन उसका जवाब जो है ना, मेन चीज यही है कि हम लोग जब जवाब देते हैं तो इधर उधर ज्यादा चले जाते हैं, जो उसका आंसर है वो छूट जाता है। यस सर, कभी कभी। ठीक है, जैसे आपसे पूछे थे प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर, तो आपने वो बता दिया 26-27 का। यस सर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा तो हमको लगता है कि आपका क्वेश्चन जवाब भी बहुत अच्छा रहेगा। उतना ही जवाब दीजिए जितना क्वेश्चन मांग रहा है। यस। ज्यादा अगर जाएंगे आप तो उसी से क्वेश्चन रेज होते जाएंगे। ठीक है, यस। ये ध्यान रखिएगा। यस। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।